हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गोपाल और गोपाल जी साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। यह हमारा क्लास 9th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। तो आज इसी चैप्टर के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसी चैप्टर के जो है 19 नंबर टॉपिक तक देखा था और 19 नंबर जो टॉपिक हमारा था वह था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। आज हम लोग 20 नंबर टॉपिक देखेंगे इसी चैप्टर का और वह टॉपिक है लेटेंट हीट। तो देखिए, देखते हैं हम 20 नंबर टॉपिक। लेटेंट हीट। देखिए, आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि आयरन जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1535 डिग्री सेल्सियस। आयरन के एक टुकड़े को ले लेते हैं। मान लीजिए यह आयरन का टुकड़ा है और नीचे से इसे हीट प्रोवाइड करते हैं, किसी चीज़ से हीट देते हैं, हीट दे रहे हैं इस टुकड़े में। तो जब हीट देंगे, पहले थोड़ा सा हीट दिए तो इसका टेम्परेचर मेरे पास आया 500 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा और हीट करते हैं तब इसका टेम्परेचर आता है हमारे पास 1000 डिग्री सेल्सियस। और थोड़ा और हीट देंगे जब, तो हमारे पास आएगा 1500 डिग्री सेल्सियस। और थोड़ा सा और हीट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका टेम्परेचर 1535 डिग्री सेल्सियस। जब 1535 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर आ जाता है तो हम लोग जानते हैं कि आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वह 1535 डिग्री सेल्सियस है। तो जब हीट दे करके इसको 1535 डिग्री सेल्सियस तक हम जब लाते हैं और उसके बाद अगर हीट देते हैं तो इसका टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। अगर हीट को कितना भी बढ़ा दें हीट को, लेकिन इसका टेम्परेचर जो है आयरन का वह 1535 डिग्री ही रहेगा, कांस्टेंट हो जाएगा। 1535 के बाद नहीं बढ़ेगा इसका टेम्परेचर। तो आखिर जो हीट दे रहे हैं, तो पहले हीट दे रहे थे तो बढ़ रहा था, 500 से 1000 गया, 1000 से 1500, 1500 से 1535 गया। लेकिन अब हीट दे रहे हैं, बशर्ते कि और हीट का अमाउंट बढ़ा भी दें फिर भी इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि यह अब सॉलिड स्टेट में था। आयरन जो था पहले सॉलिड स्टेट में था। अब यह जो है, जो हीट हम इसको देंगे वह हीट लेकर यह आयरन लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। 1535 डिग्री के बाद जो हीट देंगे उस हीट के वजह से जो है यह आयरन जो है सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। तो जो हीट हम लोग दिए, मेल्टिंग पॉइंट 1535 डिग्री सेल्सियस के बाद जो हीट इसे हम देते हैं और जिस हीट को ले करके यह सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चला जाता है, तो उसी हीट को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट वह हीट होता है जिसको लेकर के कोई मैटर जो है वह अपना स्टेट बदल ले। अगर सॉलिड में है तो लिक्विड में चला जाएगा, लिक्विड में है तो गैस में चला जाता है। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। तो हम लोग लेटेंट हीट को अब डिफाइन करेंगे। तो देखिए, लेटेंट हीट को डिफाइन करते हैं हम लोग। लेटेंट हीट the amount of heat which is required to change the state of matter is called लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, इसको आप नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। तो लेटेंट हीट जो है वह हीट है, लेटेंट हीट, जिसको देने के बाद कोई भी मैटर जो है अपना स्टेट बदल देता है। जैसे हम लोगों ने आयरन का केस लिया, आयरन को जब हीट दिए तो मेल्टिंग पॉइंट के बाद यह जो है, नोट कीजिएगा आप लोग, लेटेंट हीट जो है वह मेल्टिंग पॉइंट के बाद दिया गया जो है हीट है सॉलिड के केस में। और लिक्विड के केस में अगर लेते हैं तो वह बॉइलिंग पॉइंट के बाद दिया गया जो है हीट जो है वह लेटेंट हीट कहलाता है।
आप सॉलिड के केस में हम लोगों ने देखा कि आयरन को जब हम लोगों ने मेल्टिंग पॉइंट तक हीट किया, उसके बाद उसका टेम्परेचर राइज करना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि जो हम लोग हीट दे रहे थे उसको, वह अब सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए वह यूज हो रहा था। यूज कैसे होता है? तो 1535 डिग्री के बाद जो हम टेम्परेचर देते हैं एक्चुअली, वह क्या होता है कि टेम्परेचर का यूज जो है, सॉलिड स्टेट में जो आयरन था तो उसके पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे थे, उसे तोड़ने के लिए यह हीट जो यूज हो जाता है, इसलिए टेम्परेचर नहीं बढ़ता है 1535 के बाद। तो सॉलिड के केस में तो वह हो गया। अब हम लोग लिक्विड के केस में अगर देखते हैं, तो अगर वाटर को हीट करते हैं, वाटर को आप कितना भी हीट कीजिए, 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा उसका टेम्परेचर नहीं जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस तक ही क्यों जाता है? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस जो है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट तक जाएगा, उसके बाद आप कितना भी हीट कीजिएगा तो उसका टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। वह क्या होगा कि अगर हीट आप ज्यादा दीजिएगा तो वह लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में बदल जाएगा। तो जो हीट जो है, जो हीट हम देते हैं किसी मैटर में और उसे ले करके वह अपना स्टेट बदल ले, तो उस हीट को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। तो कोई अगर आपसे पूछे कि लेटेंट हीट क्या है, तो आप सिंपली बताइएगा कि लेटेंट हीट वह हीट होता है जिसे देने के बाद कोई भी मैटर जो है अपना स्टेट बदल लेता है। सॉलिड में अगर है, वह सॉलिड में है तो वह लिक्विड में चेंज हो जाएगा। सॉलिड में है तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अगर लिक्विड में है तो वह गैस में चेंज हो जाएगा। अगर सॉलिड को हम लेटेंट हीट देंगे तो लिक्विड में चला जाएगा, लिक्विड को लेटेंट हीट देंगे तो गैस में चला जाएगा। तो एक चीज नोट कीजिएगा आप लोग कि लेटेंट हीट में जब हम लोग लेटेंट हीट किसी मैटर में देते हैं तो उसके उस चीज के, उस वस्तु के टेम्परेचर राइज नहीं होता है। हम लोगों ने देखा कि आयरन में जब हम लोग लेटेंट हीट दिए, 1535 डिग्री के बाद जो हीट दिए वह लेटेंट हीट था, और जो लेटेंट हीट दिए उसके वजह से जो है टेम्परेचर राइज नहीं किया। और लेटेंट हीट जब हम लोग देते हैं तो कोई भी मैटर जो है उसके पार्टिकल्स का जो मोशन है वह ना स्पीड होता है और ना ही उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है। तो इतना चीज जो है लेटेंट हीट में देखना था। अब हम लोग देखेंगे कि लेटेंट हीट जो है वह दो प्रकार का होता है। पहला जो है वह है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, और दूसरा जो है हमारा वह है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो उसको हम लोग जो है 1 by 1 देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग। चलिए, देखिए पहला जो था हमारा वह था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या इसी को बोलेंगे मेल्टिंग भी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, देखिए आप, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है, लेटेंट हीट हम लोगों ने देखा कि दो प्रकार के होते हैं, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो पहला हम लोग देख रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वह हीट होता है जिसका जो है प्रयोग सॉलिड को हम लोग लिक्विड में चेंज करने के लिए करते हैं। अगर आइस ले लेते हैं, आइस, वैक्स, आयरन, ये सब जो है ये सॉलिड स्टेट में होते हैं, और सारे मैटर है, बहुत सारे मैटर हैं। तो जब हम लोग सॉलिड से लिक्विड में किसी चीज को चेंज करते हैं तो वहां पे जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का प्रयोग करते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का प्रयोग जो है सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए होता है। कोई भी अगर मैटर सॉलिड में है तो उसको लिक्विड में चेंज करने के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की आवश्यकता होती है। तो हम लोग एक एग्जांपल से इसको और डिटेल से देखने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, एक टेस्ट ट्यूब ले लिए इस तरह का, इसमें जो है आइस जो है उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ करके इसमें डाल दिए। आइस इस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़े में हम लोग आइस डाल देते हैं इसमें, और इसमें हम लोग थर्मोमीटर डाल देते हैं। थर्मोमीटर डाल देते हैं।
इस प्रकार से थर्मोमीटर में लिखा आता है और आगे तक आता है। तो थर्मोमीटर इसमें डाल देते हैं हम लोग, यह है थर्मोमीटर आपका। ये थर्मोमीटर डाल देते हैं और ये टेस्ट ट्यूब था, इसमें आइस का जो है छोटा छोटा टुकड़ा डाल दें, इतना छोटा छोटा कर करके, और इसमें थर्मोमीटर डाल देते हैं। उसके बाद नीचे से एक कैंडल लेते हैं हम लोग, नीचे से कैंडल लेते हैं, नीचे से जो है हम लोग कैंडल लेते हैं और इससे हीट प्रोवाइड करेंगे। यह है कैंडल। ये कैंडल है। यह हम एक कैंडल ले लिए और कैंडल जलाएंगे और जलाने के बाद इस टेस्ट ट्यूब को हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे। तो जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसका जो है थर्मोमीटर का रीडिंग हम लोग पहले ले लेंगे और जो आइस का जो है थर्मोमीटर जो है रीडिंग देगा आपका 0 डिग्री सेल्सियस। जब हीट प्रोवाइड करेंगे तब भी 0 डिग्री सेल्सियस है। कितना भी देर तक हीट इसमें प्रोवाइड करेंगे इस आइस को, तो इसका जो थर्मामीटर में जो है रीडिंग वह 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। क्यों? क्योंकि आइस का जो है मेल्टिंग पॉइंट, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। और मेल्टिंग पॉइंट के बाद जितना भी हीट देंगे इसको तो उसके टेम्परेचर में राइज नहीं होगा। हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा कि मेल्टिंग पॉइंट के बाद कितना भी आप हीट दीजिए वह सब्सटेंस के टेम्परेचर में राइज नहीं होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। होगा क्या? टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो हीट कहाँ जाएगा? तो वह हीट जो है ये जो आइस है ये सॉलिड स्टेट में है, इसको जो है लिक्विड स्टेट में लाएगा वह हीट। तो हीट जब प्रोवाइड करेंगे तो देखेंगे कि यह 0 डिग्री सेल्सियस ही है इसका रीडिंग। कब तक? जब तक कि इस टेस्ट ट्यूब में एक भी टुकड़ा है आइस का, उस वक्त तक 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। क्यों? क्योंकि जो हीट हम लोग दे रहे हैं वह हीट जो है ये सब आइस जो है कंज्यूम कर ले रहा है सॉलिड से लिक्विड में आने के लिए। सॉलिड से जो है लिक्विड में आने के लिए, सॉलिड से लिक्विड में आने के लिए जो है हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो वह सॉलिड से लिक्विड में आने के लिए जो है यह हीट यह कंज्यूम कर ले रहा है। होता क्या है एक्चुअली कि जो आइस के पार्टिकल्स हैं उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है, वह हीट जो जब जाता है वहां पे तो वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में यूज हो जाता है यह हीट, इसलिए टेम्परेचर इसका राइज नहीं करता है। और जब वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाता है तब जो है आइस सॉलिड से लिक्विड स्टेट में बदल जाता है। तो यही था हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब देखेंगे, इसको डिफाइन करेंगे पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को अच्छे से। देखिए इसको डिफाइन करते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो द अमाउंट ऑफ हीट इन जूल विच इज रिक्वायर्ड to change 1 kg of solid into liquid is called latent heat of fusion। हीट का वह अमाउंट जो 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जरूरत होता है उसी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मान लिए 1 kg आइस लिए, 1 kg हमारे पास आइस है, इसको जो है वाटर में जब बदलते हैं, वाटर में बदलते हैं तो जो हीट की आवश्यकता होता है 1 kg आइस को वाटर में बदलने के लिए, या 1 kg कोई भी सब्सटेंस है, आइस ही क्यों, 1 kg आयरन, 1 kg वैक्स, तो 1 kg किसी सब्सटेंस को, सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में बदलने के लिए जितना हीट का आवश्यकता होता है उसके मेल्टिंग पॉइंट के बाद, उसके मेल्टिंग पॉइंट के बाद जितना हीट का आवश्यकता होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। तो हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे। देखिए आइस का जो है, आइस का जो है 1 kg आइस को, 1 kg आइस को वाटर में बदलने के लिए हम लोगों को 3.34
इंटू 10⁵ जूल लेटेंट हीट की आवश्यकता होती है। यह एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि 1 kg आइस को जो है वाटर में बदलने के लिए 3.3 इंटू 10⁵ जूल हीट की, लेटेंट हीट की आवश्यकता होती है। तो वह जो 3.34 इंटू 10⁵ जूल जो एनर्जी है वह 1 kg आइस को वाटर में बदल देता है। यही था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसमें और एक चीज देखेंगे हम लोग, यह नोट कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, यह भी लिख लीजिएगा। चलिए, एक क्वेश्चन आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से, पूछता क्या है कि आपके एक हाथ में जो है वह 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस दे दिया जाता है। आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर दे दिया जाता है। दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों हाथ पे दे दिया जाता है। एक पे आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे और एक पे जो है दे दिया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर एक हाथ पे और एक हाथ पे आइस। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दोनों में से ज्यादा ठंडा कौन देगा, ज्यादा ठंडा कौन होगा। तो आप लोग बताइएगा कि जो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है वह ज्यादा ठंडक देगा, इसके तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है उसके तुलना में जो है आइस ज्यादा ठंडक देगा। आइस ज्यादा ठंडक क्यों देगा, तो इसके ठंडक देने के पीछे रीजन है। रीजन क्या है कि आइस का जो है मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, इसके बाद जो है आप हाथ में रखे हुए हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे ये है, उसके बाद यह आइस जो है मेल्ट होने के लिए, पिघलने के लिए, वाटर फॉर्म में आने के लिए लेटेंट हीट लेगा। लेटेंट हीट कितना लेगा, 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। इस रेट से जो है आपसे, आपके बॉडी से, आपके हाथ से टेम्परेचर लेगा या खींचेगा आइस से लिक्विड फॉर्म में आने के लिए, दैट मीन्स वाटर फॉर्म में आने के लिए। तो जब आपके शरीर से टेम्परेचर खींचा जाएगा तो वहां पे आपको ज्यादा ठंडक महसूस होगी, ज्यादा ठंडक महसूस होगी। लेकिन जिस हाथ में आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर दिया गया है तो वाटर को कोई लेटेंट हीट की आवश्यकता नहीं होती है, आपके शरीर से कोई लेटेंट हीट वह नहीं लेगा, इसीलिए वह कम ठंडक देगा और आइस जो है वह ज्यादा ठंडक देता है। यह हो गया, यही आप आंसर लिख दीजिएगा। एक चीज और होता है कि जब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करते हैं तो लेटेंट हीट जब हम लोग सॉलिड को दिए लेटेंट हीट, तो यह लिक्विड में बदल जाता है। तो जितना सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए हम लोग लेटेंट हीट देते हैं, तो सॉलिड से लिक्विड में बदल गया, तो सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए हम लोग जितना दिए उतना ही जब हम लिक्विड से इसको सॉलिड में बदलेंगे तो यह रिलीज करेगा। जितना लेटेंट हीट या सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए लिया है हीट हमसे, उतना ही जो है लिक्विड से जब यह सॉलिड में आएगा तो उतना ही एनर्जी सेम अमाउंट में छोड़ेगा। जैसे आइस का केस ले लेते हैं, 1 kg आइस को हम लोग, जब हम 1 kg आइस को वाटर में बदलते हैं तो हमें लेटेंट हीट लगता है 3.34 इंटू 10⁵ जूल। जब हम लोग 1 kg आइस को वाटर में बदलते हैं तो हमें लेटेंट हीट 3.34 इंटू 10⁵ जूल लगता है। तो जब यह एब्जॉर्ब करेगा हमसे तभी 1 kg आइस जो है वह वाटर में बदलेगा, और जब वाटर जो है आइस में फिर आएगा तो उतना ही हीट जो है हमको छोड़ेगा, वह देगा। दोनों इक्वल अमाउंट में होता है, उतना ही देगा। जब 1 kg आइस को वाटर में बदलेंगे तो हमसे लेगा इतना एनर्जी, हीट एनर्जी हमसे लेगा, लेटेंट हीट एनर्जी। और जब वाटर से आइस में बदलेगा तो इतना हीट एनर्जी जो है, लेटेंट हीट एनर्जी हमको छोड़ेगा। यही था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आप लोगों से सिंपली कोई पूछे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, तो आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा कि हीट वह हीट जो है किसी सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए चाहिए होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यह जो है आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समाप्त हुआ। अब हम लोग देखेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। दूसरा इसका लेटेंट हीट 2 प्रकार के होते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। पहला हम लोगों ने देखा, अब हम लोग दूसरा देखेंगे। चलिए देखते हैं, यह स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, देखिए दूसरा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन।
लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यह जो है सिंपल लैंग्वेज में अगर कोई आपसे पूछे कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वह हीट है, वह हीट का अमाउंट है जिसको देने के बाद कोई लिक्विड जो है गैस में बदल जाए। दैट मीन्स किसी मैटर को लिक्विड से गैस में बदलने के लिए जो हीट एनर्जी की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से इसे और डीपली और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। एक टेस्ट ट्यूब हम लोग ले लेते हैं, इसमें वाटर भर देते हैं, वाटर इसमें भरा हुआ है, नीचे से हम लोग कैंडल दे देते हैं, कैंडल जला दिए, यह जो है हीट दे रहा है, कैंडल इसको जो है हीट दे रहा है। इसमें थर्मोमीटर लगा दिए हम लोग, थर्मोमीटर लगा दिए, इसमें थर्मोमीटर डाल दिए और यहाँ पे इसका रीडिंग देख लेते हैं। इसी प्रकार नीचे रहता है। अब क्या करेंगे कि ये जो है टेस्ट ट्यूब हमारे पास ले लिए, इसमें वाटर डाल देते हैं और थर्मोमीटर इसमें डाल देते हैं रीडिंग लेने के लिए टेम्परेचर, और नीचे से कैंडल की सहायता से इसे हीट देते हैं। हम लोग यहाँ से हीट दे रहे हैं, इसके सहायता से हम लोग जो है हीट दे रहे हैं, इसे हीट दे रहे हैं। और हीट देंगे, जैसे जैसे हीट देंगे और 2 मिनट 4 मिनट के बाद जो है हम इसका रीडिंग लेंगे कि थर्मामीटर जो है कितना टेम्परेचर बता रहा है वाटर का। देखेंगे कि पहले 10 डिग्री सेल्सियस बताएगा, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, 60, 70, ऐसे करते करते आपको जो है 100 डिग्री टेम्परेचर बताएगा, 100 डिग्री। और उसके बाद 100 पे आ करके यह जो है रुक जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब इस वाटर का जो है कितना भी आप हीट दीजिए, इस वाटर को कितना भी हीट दीजिए, एक की जगह आप 2 कैंडल ही क्यों ना लगा लें, 2 कैंडल के सहायता से भी अगर हीट दीजिएगा आप इसको, तो इसका टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर नहीं जाने वाला है। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री जो है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, और बॉइलिंग पॉइंट के बाद जो है इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। तो जो हीट हम लोग दे रहे हैं वह आखिर जा कहां रहा है? तो यह हीट जो है देने के बाद यह लिक्विड जो है गैस में बदलना शुरू हो जाएगा, यह वेपराइज कर जाएगा, स्ट्रीम बन जाएगा, स्ट्रीम बन जाएगा, यह गैस के फॉर्म में बदल जाएगा। लिक्विड जो है यह वाटर यह गैस फॉर्म में बदल जाएगा। तो यह जो हीट दे रहे हैं 100 डिग्री के बाद, इसके बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर है, बॉइलिंग पॉइंट के बाद जो हम लोग हीट देंगे इस लिक्विड को गैस में बदलने के लिए, वही हीट जो है कहलाता है हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो आपसे कोई अगर पूछे कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, तो आप सिंपली बोलिएगा कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वह हीट है जिसका उपयोग या जिसको देने के बाद किसी लिक्विड को हम लोग गैस में ला सकते हैं। दैट मीन्स लिक्विड को गैस में लाने के लिए जो हीट की आवश्यकता होती है वह हमारा है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और एक चीज और, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में टेम्परेचर, ना तो टेम्परेचर बढ़ेगा आपका, बॉइलिंग पॉइंट के बाद इसका टेम्परेचर बढ़ा नहीं बढ़ता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से टेम्परेचर राइज नहीं करता है, और ना ही जो है इसके पार्टिकल्स, मैटर जो है उसके पार्टिकल्स का जो है मोशन भी नहीं बढ़ेगा आपका, और काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बढ़ता है। तो ये 3 पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा। और एक चीज कि जो हीट हम लोग दे रहे हैं उसकी वजह से यह लिक्विड गैस में कैसे बदल गया, तो गैस में बदलने का कारण है कि जो हीट हम लोग दे रहे हैं इसे, इस कैंडल के सहायता से 100 डिग्री के बाद, वह हीट जो है वाटर के पार्टिकल्स को के जो बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे होते हैं उन्हें तोड़ने के लिए यह कंज्यूम कर लिया जाता है हीट। जो हम लोग 100 डिग्री के बाद जो हीट दे रहे हैं इसे, वह हीट जो है वाटर के पार्टिकल्स के जो बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उन्हें तोड़ने के लिए यह कंज्यूम हो जा रहा है, इसलिए इसका टेम्परेचर राइज नहीं करता है। हम लोग इसे डिफाइन करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को। तो चलिए देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। हम तो लिखेंगे the amount of heat in joule में the amount of heat which is
required to change 1 kg of liquid into gas is called latent heat of vaporization। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वह हीट है, वह हीट का अमाउंट है जो 1 kg लिक्विड को गैस में बदलने के लिए यूज किया जाता है। दैट मीन्स 1 kg लिक्विड को गैस में बदलने के लिए जो हीट जो है उपयोग में आता है, जिस हीट की आवश्यकता पड़ती है, उसे ही हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इससे भी एक क्वेश्चन आता है, जनरल क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाता है, वह है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे एक वाटर रख दिया जाएगा और 100 डिग्री सेल्सियस पे स्ट्रीम, और आपसे पूछेगा, कहेगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर ले लेते हैं और 100 डिग्री सेल्सियस पे स्ट्रीम ले लेते हैं, दोनों में से किससे हाथ जो है ज्यादा जलेगा या कौन जो है ज्यादा हीट हम लोग को देगा। तो आपको बताना है कि जो हमारा स्ट्रीम है, वेपर है, गैस के फॉर्म में जो वाटर चला गया है, उससे जो है हमारा हाथ ज्यादा जलेगा। क्यों ज्यादा जलता है? आपसे बोल देगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है और 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बोल देगा कि स्ट्रीम है, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बोलेगा कि किससे जो है वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस जो बॉइलिंग वाटर है, इससे ज्यादा हाथ जलेगा, यह ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा या स्ट्रीम से। तो आपको बोलना है कि स्ट्रीम से जो है ज्यादा हाथ जलेगा, ज्यादा खतरनाक तरीके से जलाएगा और ज्यादा इसमें हीट होता है। क्यों? क्योंकि वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे, इसमें तो जो है 100 डिग्री तक गर्म करने में, 100 डिग्री तक लाने में जो है जो एनर्जी लगा, उतना ही एनर्जी, हीट एनर्जी है इसमें। 100 डिग्री तक लाने में जो हमको हीट देना पड़ा उतना ही है, लेकिन स्ट्रीम जो है इसमें 100 डिग्री लाने में जो है जो हीट लगा वह इसमें है, और प्लस में इसके पास लेटेंट हीट होता है, इसमें जो है लेटेंट हीट होता है। तो आप लोग जनरली बोलिएगा कि स्ट्रीम से ज्यादा हाथ जलेगा, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास लेटेंट हीट होता है और इसके पास जो है लेटेंट हीट नहीं होता है। तो यही था हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसमें एक और पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं कि हम लोगों ने सॉलिड के केस में देखा था कि सॉलिड से जब लिक्विड में जाता है कोई मैटर, तो जितना हम लोग लेटेंट हीट उसको देंगे, उतना ही जब वह लिक्विड से गैस में आएगा तो लेटेंट हीट उतना ही हीट जो है वह रिलीज करता है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के भी केस में यही है, लिक्विड से जो है गैस में जाने में जितना एनर्जी हम इसको देंगे, हीट देंगे, उतना ही जब यह गैस से लिक्विड में आएगा तो यह एनर्जी रिलीज करेगा, यह हमको हीट जो है देगा, उतना ही यह हीट रिलीज करेगा। और वाटर का जो है, जनरली वाटर का जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, वह होता है 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। दैट मीन्स 1 kg वाटर को अगर हम लोग गैस में बदलेंगे, 1 kg वाटर को जब हमको गैस में बदलना है, तो आपको 22.5 इंटू 10⁵ जूल हीट की आवश्यकता होगी, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस के बाद। 100 डिग्री सेल्सियस के बाद इतना हीट आपको लगेगा 1 kg वाटर को गैस में बदलने के लिए। तो यही है वाटर का, ये है वाटर का जो है यह लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है। तो हम लोगों ने देखा इस वीडियो में कि लेटेंट हीट वह हीट होता है जिसका प्रयोग हम लोग किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज करने के लिए करते हैं। अगर सॉलिड में है तो लिक्विड में लाने के लिए, लिक्विड में है तो गैस में लाने के लिए। तो हम लोगों ने सिंपली देखा कि लेटेंट हीट वह हीट है जिसका प्रयोग जो है हम लोग मैटर के स्टेट को बदलने के लिए करते हैं।
लेटेंट हीट हम लोगों ने देखा कि लेटेंट हीट दो प्रकार के होते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में जो है वह हीट होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसका प्रयोग हम लोग किसी सॉलिड को लिक्विड में लाने के लिए करते हैं। और वह सॉलिड कुछ भी हो सकता है, आयरन, वैक्स, जितना भी सॉलिड है वह उसके अंदर आ सकता है। तो सॉलिड से लिक्विड में लाने के लिए जिस एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिस हीट एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और दूसरा हम लोगों ने देखा है इसी में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का जो है यूज किसी लिक्विड को गैस में लाने के लिए करते हैं। दैट मीन्स किसी लिक्विड को गैस में लाने के लिए जिस हीट का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो आज यह जो है 20 नंबर टॉपिक खत्म हुआ। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम लोग इससे आगे के बारे में चर्चा करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।